ज्वेलरी में कैरेट का मतलब क्या होता है, पेट्रोल कैसे बनाया जाता है और जज फांसी सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ते हैं। तो ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। एडमिटन, आप इस फोटो में जो देख रहे हो ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ये एक रियल इमेज है। और इसमें जो आप ये लिप्स देख रहे हो ये एक्चुअली सूखे डेड हो गया था, पर फिर बारिश के मौसम में जब इस लिप्स पर पानी गिरा तब इसके साइड साइड में मशरूम उग गए और ये कुछ ऐसा हो गया दिखने में। तो ये एक्चुअली नेचर का एक मैजिक है हुआ ना, जो कि बहुत कम होता है और ऐसा बहुत रेयर होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको पता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो आप एग्जांपल के तौर पे ये चैट देख सकते हो, इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट मौजूद है। तो पंजाब में है 484 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे ही चंडीगढ़ में है 7900 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर और दिल्ली में है 9340 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 9340 लोग रहते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जो दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड शहर है यानी एक एरिया है वो है हांगकांग का कॉलिन वेल्ड सिटी। आप इसका टॉप व्यू देख सकते हो और आप लिटरली बिलीव नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे 19,30,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। जी हाँ, 19,30,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आप सोच सकते हैं कहाँ दिल्ली 9340 और कहाँ ये 20 लाख 1 स्क्वायर किलोमीटर में, एवरेज 20 लाख ही हुआ ना। 16 अभी मैं आपको एक फ्लावर की इमेज दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। तो इसे देखो, ये है एंगुइला यूनि फ्लावर और ये नेचुरली ही इस तरीके से उगते हैं जैसे कोई बच्चा किसी स्वेडल में सो रहा हो। और ये एक एक्चुअली फ्लावर है ना कि कोई फोटोशॉप। आपको पता होगा कि ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है ना कि जब किसी का राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है तब इसमें अजीब अजीब बीमारी होती है, जैसे नॉर्मल सिर दर्द करना, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें एक और अजीब बीमारी होती है, वो ये होता है कि जिस इंसान का डैमेज हो गया है राइट हेमिस्फीयर तो उसे ना हमेशा जोक मारने का मन करता है। जी हाँ, जोक मारने का मन करता है, पता नहीं क्यों, पर ये मेंटली प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है जिसका राइट हेमिस्फीयर डैमेज होता है और इसे जोक एडिक्शन कहते हैं। फैनफोर्टिन एक ऐसा पिजन भी है जिसके प्राइस $1.4 मिलियन है। ये एक ब्लेजिन पिजन है और इसको सुपर डुपर नाम के एक चाइनीज बिजनेसमैन ने $1.5 मिलियन में खरीदा था। और उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि ये पिजन दुनिया की सबसे यूनिक लुकिंग पिजन में से एक है और ऐसा पिजन दुनिया में एक ही है और वो यही है। और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और यूनिक पिजन में से एक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि संडे को मोस्ट ऑफ द कंट्री में हॉलीडेज होते हैं, पर अब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और सारे कंट्री के अपने इतने सारे हॉलीडेज और फेस्टिवल होते हैं कि अगर हम एस्टिमेटली देखें तो पूरे दुनिया में रोज एक ना एक जगह पर हॉलीडे होता है। मतलब अभी आज जो भी डेट हो, भले ही वो वर्किंग डे हो, पर आज भी कहीं ना कहीं हॉलीडे होगा और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हॉलीडे ना हो। ब्लू रिंग ऑक्टोपस, ये दिखने में बहुत छोटा होता है और इस वजह से अगर आप ध्यान से ना देखो तो ये आपके हाथ में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका जहर दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है और सबसे खतरनाक बात ये है कि इस जहर का एंटीडोट भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये ऑक्टोपस आपको काट लेता है और अगर आपको 15 मिनट के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो आप सांस ना लेने की वजह से मर जाओगे, क्योंकि इसका जहर लंग्स पर असर करता है और वेंटिलेटर मिलने के बाद भी आपको 2 से 3 दिनों तक वेंटिलेटर पे रहना पड़ेगा, वरना आपकी मौत हो जाएगी। ये एक्चुअली दुनिया के सबसे खतरनाक ऑक्टोपस में से एक है। इसका नाम याद रखना, ब्लू रिंग ऑक्टोपस। साल 1945 में दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बना था और इसका निक नाम रखा गया था द गैजेट। इसका नाम याद रखना, द गैजेट। दुनिया का पहला एटॉमिक बम 1945 में बनाया गया था और इसका नाम द गैजेट रखा गया था। आप पार्क में तो बेंच देखे ही होंगे और दोपहर के टाइम में बेंच पर सनलाइट, जिसके वजह से आपको बेंच पर बैठने का मन नहीं होता होगा, कौन बैठेगा धूप में। तो इसीलिए काफी सारे देश के बड़े बड़े पार्क में कुछ ऐसा बेंच रखा जाता है जो कि कुछ रेलवे ट्रैक जैसा ट्रैक पर रखा जाता है और अगर बेंच पर सनलाइट है यानी कि धूप, तो आप उसे स्लाइड करके हाथ से दूसरी जगह ले जा सकते हो जहाँ की धूप नहीं है और आप वहाँ पर आराम से बैठ सकते हो जहाँ पर सनलाइट नहीं है। वाकई काफी अमेजिंग बेंच में से एक है ना। क्या फ्रेंड ऐसे बेंच हमारे इंडियन पार्क में भी होना चाहिए या नहीं, ये बात हमें कमेंट जरूर करना। फ्रेंड एक सिस्टम होता है टंग ड्राइव सिस्टम। तो जिन लोगों का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है ना, जिससे वो चल नहीं पाते हैं ना ही हाथ हिला सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपल व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं और किसी की मदद से वो एक से दूसरी जगहों पर जा पाते हैं। तो उसी के लिए ना टंग ड्राइव सिस्टम बनाया गया है। तो उस इंसान के माउथ में ऊपर वाले पार्ट में ऐसा कुछ लगा दिया जाता है और उसके टंग में भी कुछ ऐसा डॉट सा लगा दिया जाता है और ये माउस की तरह काम करता है, जैसे लैपटॉप में आप देखे होंगे माउस पैड ऐसा होता है।
और आप इस पे अपने फिंगर से काम करते हो। तो इसी तरह इसमें भी होता है, वो इंसान जो कि पैरालिसिस हैं वो अपने टंग के मदद से लेफ्ट राइट या आगे पीछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है और इससे कोई खतरा भी नहीं होता है और इसे टेक्निकली टंग ड्राइव सिस्टम कहते हैं। कन्वर्ट, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पेट में एसिड होता है जिससे हमारा खाना डिजॉल्व होता है। तो रही बात इसकी कि हमारा स्टमक एसिड आखिर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको HCl तो पता ही होगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पर हमारे पेट का एसिड उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टमक एसिड स्टील भी पिघला सकते हैं, पर हमारी पेट की त्वचा उसे झेलने की ताकत रखती है, इसीलिए ना हमें कुछ नहीं होता। चेस काफी फेमस गेम में से एक है और चेस का इन्वेंट इंडिया में ही हुआ था। पर क्या आपको पता है कि चेस खेलने से ब्रेन का एक्सरसाइज भी होता है और अगर साइंटिस्ट की माने तो चेस खेलने से दिमाग में काफी बदलाव आते हैं और आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर आप चेस खेलते हैं तो। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि काफी सारी कंट्री में चेस गेम की पढ़ाई करवाई जाती है स्कूल में। जी हाँ, स्कूल में चेस गेम की पढ़ाई करवाई जाती है। नंबर 6, इंडिया में टोटल 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क भी है। पर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है और ये 2011 में बनाया गया था। ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मतलब ये पानी में तैरता रहता है। जी हाँ, पानी में तैरता रहता है ये पोस्ट ऑफिस। नंबर 5, क्या आपको पता है कि पेट्रोल कैसे बनता है? तो पेट्रोल बनता है पेट्रोलियम नाम की एक जेट ब्लैक सब्सटेंस से और पेट्रोलियम जमीन के अंदर मिलता है, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बनता है प्लांट और एनिमल के डेड रिमाइन से, जो बहुत ज्यादा गर्मी मिलने की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और पेट्रोलियम पूरे अर्थ में मिलता है, खासकर गर्म और ड्राई जगहों पर। और पेट्रोलियम को फिर फैक्ट्री में क्लीन और फ्रेश करके केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है और इतने लॉन्ग प्रोसेस होने के बाद पेट्रोल बनकर रेडी होता है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि पेट्रोल कैसे बनता है और क्यों इसका प्राइस इतना ज्यादा है। नंबर 4, अगर आप कभी भी ज्वेलरी लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सारे गोल्ड को कैरेट के टाइप से अलग अलग प्राइस दिए जाते हैं, पर एक्चुअली में ये कैरेट होता क्या है? तो इसका जवाब है, ये गोल्ड की मात्रा बताने में काम आता है। यानी अगर गोल्ड 24 कैरेट का है तो वो सबसे प्योर गोल्ड है और वो 100% गोल्ड है, पर एक्चुअली में ये 99.9% ही गोल्ड होता है, पर इसे ही सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। क्योंकि अगर 100% गोल्ड से किसी भी ज्वेलरी को बनाए तो वो बहुत कमजोर होगा, क्योंकि गोल्ड नेचुरली ही सॉफ्ट मेटल होता है। तो इसीलिए गोल्ड में कुछ ना कुछ मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे सिल्वर मेटल या और कोई मेटल यूज करते हैं इसे बनाने में। तो इसीलिए इसे कैरेट में कन्वर्ट किया गया है। यानी 24 कैरेट में सबसे कम कोई और मेटल मिक्स होता है, 22 कैरेट में उससे ज्यादा मिक्स होता है, 19 कैरेट या 18 कैरेट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे ज्यादा दूसरा मेटल मिक्स होते रहता है। तो इसीलिए कैरेट का यूज होता है। तो आप अगर सबसे शुद्ध और अच्छा गोल्ड लेना चाहते हो तो आपके लिए 24 कैरेट बेस्ट है और उससे कम 22 कैरेट। वैसे 22 कैरेट गोल्ड में ही मोस्ट ऑफ ज्वेलरी बनती है और ये काफी अच्छा और मजबूत भी होता है। नंबर 3, एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किया है स्मार्ट मिरर और इसकी खास बात ये है कि आप इसके सामने बैठकर कुछ भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल फोन की तरह। ये एक फोन ही है पर नाम इसका मिरर है और आप इसमें अपना शक्ल भी देख सकते हो। इसमें आप हर वो चीज यूज कर सकते हो जो कि आप अपने फोन में यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप और भी काफी ऐप आप यूज कर सकते हो इस स्मार्ट मिरर में। ये दुनिया की सबसे स्मार्ट मिरर में से एक है और यूनिक भी। नंबर 2, आप अभी तक यही सोचते होंगे कि ईगल सबसे ऊपर उड़ता है, पर क्या आपको पता है कि किया पैरट उससे भी ऊपर उड़ता है? जी हाँ, किया पैरट उससे भी ऊपर उड़ता है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स प्रजाति में से एक है। और अगर हम इसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो अगर इसे थोड़ा बहुत ट्रेन कर दिया जाए तो ये ह्यूमन स्पीच भी बोल सकता है। जी हाँ, ह्यूमन स्पीच भी बोल सकता है, ये इतना इंटेलिजेंस है। नंबर 1, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अदालत में किसी भी इंसान को फांसी सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ दिया जाता है? तो दरअसल ये 1947 से फॉलो करते हुए आ रहा है, पर ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि जज अपना फैसला चेंज ना कर सके। जी हाँ, जज एक केस में एक ही पेन को यूज करता है और दूसरा पेन यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए अगर वो पेन टूट जाएगा तो फिर से फैसला चेंज कभी हो ही नहीं सकता है और उस पेन को श्रापित भी माना जाता है, क्योंकि वो पेन एक इंसान की जिंदगी छीनी है और इसीलिए उसे तोड़ दिया जाता है। तो यही रीजन था कि पेन क्यों तोड़ दिया जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।